मुस्लिम के सामने बोलूंगा श्री राम जय राम बोलूं, जचेगा उसको? क्रिश्चियन के सामने बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमेगा उसको? सिख के सामने बोलूंगा श्री राम जय राम, जचेगा उसको? लेकिन अगर मैं मुस्लिम के सामने बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, खुदा आपको नेमत बख्शे, उसको अच्छा लगेगा। तो का ध्रुवीकरण है ना। कांग्रेस भी यही करती थी, मुसलमानों को टारगेट करती थी, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इनको बड़ा शस्त्र मिल गया है कि तो बहुत आसान काम है। देखो, जीवन के जो बुनियादी हक होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, उनको डिलीवर करने की जिम्मेदारी होती है हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र मेरे को लगता है कि अंतिम सांसें गिन रहा था और किसान ने इसको प्राणवायु दे दी, जीवंत कर दिया। किसान जीतेगा तो लोकतंत्र के आहट को मैं देख रहा हूँ, लोकतंत्र आएगा। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये अधिकार तो उसे 47 में मिल जाना चाहिए था। 74 सालों में हमें उसे ये अधिकार नहीं दे पा रहे हैं और वो खुले आकाश के नीचे दम तोड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है, हमारी दुख की बात। थोड़ा सा हिम्मत से आप लोग बोलना सीखो, नेशनल मीडिया को बोलने दो कि सरकार है। आप तो बोलो ना यार, नाग कंपनी है। 4.5 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी के एनपीए हो गए। हजारों एकड़ जमीन बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई। अगर आप किसान पुत्र हैं तो मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे, 5 में से 1 हटा दो, पत्रकारिता रह जाएगी? नहीं, व्यापार बन जाएगा। किसान जानता है कि 7/12 क्या होता है, खाते में कैसे जमीन चढ़ती है, कैसे हटती है, बिना रजिस्ट्री के कैसे चढ़ जाएगी जमीन। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से इस मजबूत सरकार से किसान लड़ रहा है, क्या उम्मीद लगता है आपको? ये मजबूर सरकार है, वो प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुकी है। जनता ने बहुत विश्वास से उनको अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो भूल चुके हैं। उन्होंने उसको एक कन्वर्ट कर दिया है प्राइवेट कंपनी में, नाग, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। और कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? अंततः अपना लाभ देखना, तो वही कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सरकार ने जो भी कानून अब तक लाए हैं अपने कार्यकाल में, चाहे वो CNRC हो या 3 तलाक हो या कृषि कानून हो, अब तक वापस नहीं लिए कोई कानून। तो क्या लगता है ये कानून? सारा वोटों का ध्रुवीकरण है ना। कांग्रेस भी यही करती थी, मुसलमानों को टारगेट करती थी, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इनको बड़ा शस्त्र मिल गया है कि तो बहुत आसान काम है। देखो, जीवन के जो बुनियादी हक होते हैं, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, उनको डिलीवर करने की जिम्मेदारी होती है हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों की। तो इससे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो इनको लगा ये बढ़िया काम है। सारी चीज़ें जो हमने हमारे देश के असंख्य धर्मयोद्धाओं ने मेहनत करके बनाई थी, खून पसीना बहा के, वो सब बेचे जा रहे हैं। तो ये तो देश जो है, लोकतंत्र मेरे को लगता है कि अंतिम सांसें गिन रहा था और किसान ने इसको प्राणवायु दे दी, जीवंत कर दिया है। किसान जीतेगा तो लोकतंत्र के आहट को मैं देख रहा हूँ, लोकतंत्र आएगा भारत में। और लोकतंत्र आएगा तो इसका मतलब हर नवजात शिशु में सुप्त विवेकानंद जागेगा, जो दुनिया के मस्तक पे भारत को सुशोभित करेगा। तो मुझे तो ये आहट साफ साफ दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, ये तब करते हैं जब प्रदर्शन होता है। लेकिन ये सबको पता है कि 2014 के बाद सरकार जो है, इसी पे सरकार बनी है, धर्म के आधार पर, पाकिस्तान के आधार पर, चीन के आधार पर बातें। धर्म क्या है? नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसाय उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। धर्म तो इसे कहते हैं। अब इस धर्म की व्याख्या को अगर मेरी आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें तो भारत में जो ये सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। अगर इसको हम वैज्ञानिक तरीके से समझ जाएं तो इस दुनिया में आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं है। एक ज़माना था जब बैलगाड़ी पे हम चला करते थे, आज के बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। और आप तो, आपका ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बिहार से आता है, बिहार से सबसे ज़्यादा IAS और IPS आते हैं। तो ये सरकार का मुखौटा होते हैं। मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई अपने कम से कम स्टेट को तो देखो, बिहार की क्या दशा हो रही है। इतनी नैतिकता तो रखो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप सरकार का मुखौटा बनो, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। लेकिन आपने एक फॉर्म भरा होता है वीकर सेक्शन के लिए कि हम गरीबों की आवाज़ बनेंगे, तो अपनी जिम्मेदारी का तो ठीक से निर्वाह करो। हाँ। किसान क्या मांग रहा है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये अधिकार तो उसे 47 में मिल जाना चाहिए था। 74 सालों में हमें उसे ये अधिकार नहीं दे पा रहे हैं और वो खुले आकाश के नीचे दम तोड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है, हमारी दुख की बात है। स्वामी जी, क्या जब छात्र आंदोलन करते हैं या सरकार के विरोध में जो भी आंदोलन करते हैं, चाहे वो पत्रकार बात करते हैं खुल के, किसानों की बात करते हैं या छात्रों की बात करते हैं, तो उन पे मुकदमा होता है, उनको परेशान किया जाता है। यही तो है ना, डिवाइड एंड रूल, इसी को तो कहते हैं, फूट डालो राज्य करो।
1 रैंक 1 पेंशन के लिए सैनिक 4 साल जंतर मंतर पे बैठे, बेचारे उठ के चले गए। मैं वहाँ गया जंतर मंतर पर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग 4 साल से यहाँ बैठे हैं, सरकार को तो पता ही नहीं है। बोले आप ये कैसे कह रहे हैं? मैंने आरटीआई में रिकॉर्ड लिया था पीएमओ ऑफिस से। जी जी। तो मैंने कहा पीएमओ ऑफिस से कह रहा है कि हमें पता ही नहीं कि सैनिक यहाँ बैठे हैं। 4 साल बाद जब सैनिकों की ये स्थिति है और जो चुनाव के टाइम पे कह रहे थे हम 100 दिन में दे देंगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। हमें 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि राजनीति में हम लोग अपने वोट का सदुपयोग करना सीखें, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी चुनें, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना चुनें। अगर हमने ये गलती दोबारा से की तो भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र विलोपित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुकदमे वापस लो। मोदी सरकार कॉर्पोरेट जगत का दलाली करना नहीं चलेगा। आप गंभीरता से समझिए, बात बड़ी गहरी है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीति इस स्तर पे चली गई है नीचे। अब इनका सबका अंतिम उद्देश्य सिर्फ सत्ता के केंद्र पे काबिज होना है। एक ज़माना था जब लोग झूठ बोलने से डरते थे, जब संविधान बनाया गया था तब इंच मात्र सत्य था समाज के अंदर। आज इंच मात्र झूठ है। तो झूठ को कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि धर्म की स्थापना की जाए। और धर्म क्या है? हमारा जो वोट है, अगर हम वो अपना एमएलए एमपी अच्छा चुनेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी का परिचय देगा सदन में जाके। अब ये कहते थे 2019 में कि आप किसी को मत देखो, मुझे वोट करो। अरे हम अमेरिका में नहीं है, भारत में खड़े हैं। भारतीय लोकतंत्र हमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने की इजाज़त नहीं देता है। एमएलए एमपी चुनते हैं, वो चुनते हैं अपने बहुमत से। तो हमें सिस्टम को समझना चाहिए। इस सिस्टम को ओवर रूल किया इन्होंने। जब न्यायालय को इस पूरे कोविड-19 के दौर में ये काला कानून लाते हुए इन्होंने कोर्ट को बाहर कर दिया सिस्टम से, तब देश में आवाज़ क्यों नहीं उठी? बात ये है, आप देखो, जब समय पे कोई घटना होती है उस समय आप उसका विरोध दर्ज कराओ, ये हम सब की ड्यूटी है। किसी ने नहीं पूछा कि संविधान कहाँ खड़ा है। जो तीसरा स्थान था न्यायपालिका का, जब उसको सिस्टम से बाहर किया गया इस काले कानून में कि भाई एसडीएम और डीसी से आगे नहीं जा सकते आप। अरे मान लो मेरे ऊपर कोई केस है और मुझे लाइफ टाइम लग गई, आजीवन कारावास, सेशन से लगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? और हाई कोर्ट में भी रिपीट हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? ये कह रहे थे साहब एसडीएम और डीसी से बाहर नहीं जा सकोगे। तो एसडीएम और डीसी को अपॉइंट कौन करता है? सोचने की बात। ये जो न्यायपालिका है सिस्टम से बाहर हो रही थी और सोते रहे। इसलिए मैं चीफ जस्टिस के लिए बोला कि ये बोबड़े जो है ना, बेवड़ा है, दारू पी के सोया हुआ है, उसको जागना चाहिए था, ये उसकी ड्यूटी थी। ये तो जैसे जज बात करते हैं, अभी जज लोया की बात आती है मुंबई में, आपने कहा कि बेवड़ा है इनके बारे में, तो हो सकता है उनको डर हो। सवाल ये नहीं है, फिर आप जाओ ना घर पे, बैठे क्यों उस पद पे? पद के साथ तो न्याय करो ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा कौन सा पद है? वो भी डर गए तो फिर डेमोक्रेसी तो खत्म होगी ना। फिर तो जनता को ही जागना पड़ेगा और वही काम हो रहा है। ये कहते हैं कि जो सरकार की बात मान रहे हैं वो डरे हुए हैं। नहीं, सरकार किधर है? आप थोड़ा सा हिम्मत से आप लोग बोलना सीखो। नेशनल मीडिया को बोलने दो कि सरकार है, आप तो बोलो ना यार, नाग कंपनी है। 4.5 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी के एनपीए हो गए। हजारों एकड़ जमीन बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई। अगर आप किसान पुत्र हैं तो मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, कब क्यों कहाँ कौन कैसे 5 में से 1 हटा दो, पत्रकारिता रह जाएगी? नहीं, व्यापार बन जाएगा। किसान जानता है कि 7/12 क्या होता है, खाते में कैसे जमीन चढ़ती है, कैसे हटती है। बिना रजिस्ट्री के कैसे चढ़ जाएगी जमीन? गौतम के हजारों एकड़ चढ़ रही है जमीन। तो आप तो संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ देश नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसलिए प्रकृति ने खुद किसान को, धरती पुत्र को झंडा लेके खड़ा कर दिया है। मेरी प्रार्थना है कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन बनने के लिए 6,32,000 गाँव से एक बच्चा, एक किसान आए नैतिक समर्थन देने। और ये आंदोलन जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ये घुटनों के बल आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया का धर्म ये है इस समय कि ये कंटेंट आप लाइए। वो कह रहे हैं ना ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान पे जीता, आप दिखाइए। और तीसरा, मैं किसानों से कहता हूँ, वो अगर सरिये बिछा रहे हैं तो आप फूल उगाओ। वो जो
गोदी मीडिया वो कुछ भी कहती है, उनको गाली मत दो, उनका स्वागत करो, नए जी, नए बिल्कुल। स्लोगन लाओ, उनके सम्मान में गीत गाओ बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने आपको मौका दिया सोशल मीडिया को बड़ा होने का। तो आपके भाग्य को भी बधाई है, आपको कहाँ अवसर मिलता है ये? स्वामी जी एक आपको आखिरी तो सवाल मौका है, बड़ा सवाल होने आपने व्यापार की बात की, जैसे पत्रकारिता में एक हटा दिया जाए तो व्यापार हो जाएगा। हाँ। जैसे आप स्वामी हैं, एक स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, नहीं, तो क्या करना चाहिए? वो देखिए, वो इतना बड़ा आदमी नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं, लेकिन हाँ, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। शरीर, प्राण और विचार, तीन चीज़ें जब तक मिलेंगी नहीं तब तक योग फलित हो नहीं सकता। योग इज़ 1 to 1। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, प्रकृति की बगिया में कोई रिपीटेशन है? नहीं। एक व्यक्ति मेरे जैसा दूसरे व्यक्ति इस पूरे संसार में ढूंढ सकते हो आप, जिसकी शक्ल ऐसी हो, बोलचाल ऐसी हो, व्यवहार ऐसा हो? आप सरीका ढूंढ सकते हैं आप? तो योग इज़ 1 to 1। ये भ्रम है कि हज़ारों लोग एक साथ बैठ के श्वास खींचो छोड़ो। अब किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है। सबके लिए शरीर की प्रक्रिया अलग अलग है, सोच अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, जीवन पद्धति अलग अलग है। अब मैं हिंदू के सामने बोलूँगा बोल अल्लाह अकबर अल्लाह, जचेगा उसको? मुस्लिम के सामने बोलूँगा श्री राम जय राम बोलूँ, जचेगा उसको? क्रिश्चियन के सामने बोलूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, जमेगा उसको? सिख के सामने बोलूँगा श्री राम जय राम, जचेगा उसको? लेकिन अगर मैं मुस्लिम के सामने बोलूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, खुदा आपको नेमत बख्शे, उसको अच्छा लगेगा। हिंदू के सामने बोलूँगा श्री राम जय राम, उसको अच्छा लगेगा। सिख को बोलूँगा वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, उसको अच्छा लगेगा। क्रिश्चियन के सामने बोलूँगा आवर फादर इन हेवन हॉली बी योर नेम, उसको अच्छा लगेगा। मेरा उद्देश्य क्या है? उसको अच्छा इंसान बनाना। फिर उसके बाद जो भी है वो, अगर वो अच्छा इंसान है तो अच्छा हिंदू बनेगा, अच्छा मुस्लिम बनेगा, अच्छा सिख बनेगा, अच्छा ईसाई बनेगा। बात समझिएगा। अगर मैंने ये कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मेरे दिमाग में खूनी वायरस है। मैं बांट रहा हूँ देश को, तो हिंदू तो मुस्लिम तो सिख तो ईसाई, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। न मैं हिंदू बनूँ न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। दुनिया को इंसानियत की ज़रूरत है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत आपका।